स्टार्ट कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कि कोई भी चीज़ जिसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, जिसका मास हो, दैट इज मैटर। हमने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज़ को मतलब आपने पढ़ा होगा। तो मैटर प्योर और इम्प्योर, ये यहां पे है कि मैटर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक हमने पिछले चैप्टर में रीड की। अब यहां पे ये रीड करेंगे कि मैटर किस किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कि मैटर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैटर जो है मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब मैटर की एग्जिस्टेंस के बारे में आपको बताना है कि वो किस किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, हमें अवेलेबिलिटी उसकी, ये चीज़ इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जितना भी मैटर है बच्चों, वो आप देखिए अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पूरे इस यूनिवर्स के अंदर, दैट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ दिस मैटर ओनली। इसी मैटर की बनाई हुई है। और ये जितना भी मैटर हमारे सराउंडिंग में है, या तो वो प्योर होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। दो ही चीजें हैं। आप किसी सब्सटेंस को हम बहुत सारे वेज से, मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि वो प्योर है या किसी चीज का मिक्सचर है। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मीनिंग सिंपली इतना सा है कि उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हैं या डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं। और पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का मतलब यह है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी अलग से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, वो जिनसे मिलके बना है। जब वो एक ही टाइप के एटम है, चाहे डिफरेंट टाइप के एटम है, वो उनसे मिलके बना है, बट वो उन एटम्स की या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो वो प्योर है। जस्ट लाइक मान लें कि हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एलिमेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन ही एलिमेंट है वो, यानी उसके एटम सिर्फ सारे किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, तो अपने आप में प्योर है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम है, वो अपने आप में प्योर है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम अपने आप में प्योर है। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम, 24 कैरेट गोल्ड की बात करें हम तो उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम है, तो दैट इज प्योर। अब वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट वाटर ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है ना ऑक्सीजन की शो करता है, वो अपनी अलग से प्रॉपर्टी है, और दैट्स वाई वाटर इज ऑल्सो प्योर। तो वो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल पार्टिकल की तरह से बिहेव करता है, उसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी है, ना वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता है ना वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरह आप हर रोज हम घर में कॉमन सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, वो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है, बट वो ना सोडियम की प्रॉपर्टी शो करता है और ना क्लोरीन की, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। मैं आपको बता दूं कि सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि जैसे एयर या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो दैट फायर कैच आउट, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। क्लोरीन हाईली पॉइजनस होती है, बट सोडियम एंड क्लोरीन जब कंबाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ना सोडियम की रहती है ना क्लोरीन की रहती है, अलग से प्रॉपर्टी होती है, उसको हम खा सकते हैं। खा सकते हैं क्या? खाते ही हैं, एसेंशियल पार्ट है हमारे फूड का, बट ना हम सोडियम को खा सकते हैं ना क्लोरीन को खा सकते हैं। सोडियम को अगर हमने जैसे ही माउथ में रखा ब्रस्ट हो जाएगा, फायर कैच आउट हो जाएगी। क्लोरीन हाईली पॉइजनस है, डेथ हो सकती है। तो हम ना सोडियम को खा सकते ना क्लोरीन को, बट सोडियम क्लोराइड एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड, बिकॉज सोडियम क्लोराइड जो है वो ना सोडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है ना ही क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, उसमें उसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड क्या है? दैट इज ए सिंगल पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह जितनी भी चीजें हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो या तो प्योर हैं या फिर वो इम्प्योर, मतलब मिक्सचर है। या तो वो क्या होंगी? प्योर होंगी, या फिर क्या कहेंगे हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मिक्सचर, तो या फिर वो मिक्सचर होंगी। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर से, आप केमिस्ट्री में मिक्सचर वर्ड यूज करेंगे, इम्प्योर नहीं।
तो या प्योर होंगी या मिक्सचर होंगी। ठीक, अब देखिए जितने भी सब्सटेंसेज हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं तो प्योर होगा, और वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है तो इसका मतलब वो क्या होगा, दैट इज मिक्सचर। तो उसको हम क्या कह देंगे, मिक्सचर कह देंगे। अब किस तरह से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है सारे सब्सटेंसेस को, पूरा मैटर कोई भी हो, प्योर हो इम्प्योर हो, डजेंट मैटर, मैटर होना चाहिए। मैटर है फिजिकल स्टेट, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस भी हो सकती है। चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड या गैस, डजेंट मैटर, ये भी कोई बात नहीं है कि मैटर जो है दैट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, दैट कैन बी ऑफ टू टाइप। वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है और या फिर वो क्या हो सकता है, मिक्सचर। सॉलिड होगा तो भी वो प्योर भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। लिक्विड भी प्योर भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। गैस प्योर भी हो सकती है और मिक्सचर भी हो सकती है। अब प्योर है तो वो टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं हम उसको। पूरा चैप्टर इसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसी को एक्सप्लेन करना हमने पूरे चैप्टर के अंदर। तो दैट्स वाई इसको अच्छी तरह से आप समझिए कि मैटर को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। सिंगल पार्टिकल है उसमें तो क्या कहेंगे उसको हम, प्योर। और उसमें टू या टू से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं तो उसको हम किस में क्लासिफाई करेंगे, मिक्सचर। क्लियर। प्योर सब्सटेंस टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब कि वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, उसमें सारे एटम एक ही टाइप के हैं तो एलिमेंट। और उसमें टू या टू से डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो वो कंपाउंड, बट बिहेव लाइक ए सिंगल पार्टिकल। यानी सिंगल टाइप का है, एक ही टाइप के एटम है तो उसको हम सिंपलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, डेफिनेशन में भी देंगे हम यही बात। और टू या टू से ज़्यादा का मिलके बना है तो इसका मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ही मिलेगा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही, और कुछ है ही नहीं। बट वाटर को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिल सकता एंड ऑक्सीजन, दो चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा जिसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ऐसा प्योर सब्सटेंस तो कंपाउंड होता है। और जिसमें और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होती ऐसा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट में आप नेम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये ले सकते हैं आप। कंपाउंड में वाटर, सोडियम क्लोराइड, आप क्योंकि बहुत सारे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे नाम, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितने ही नेम ले लो, कंपाउंड बहुत सारे हैं। अब अगर एलिमेंट है तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वन इज मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड करते हैं उसको। अनदर इज मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर और प्योर सब्सटेंस, इनमें एक खास और डिफरेंस होता है कि जो प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है। कौन कितना डलेगा, मतलब आपस में कितने के साथ कितना जुड़ेगा, उसकी रेशो फिक्स होती है। मिक्सचर में कोई रेशो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है। जो हम चाय बनाते हैं या लेमनेड, शिकंजी बनाते हैं, दे आर मिक्सचर। आप सभी को सेम मटेरियल दे दिया जाए और आपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब सभी को जो है, मान लिया लेमनेड बनाना है, शुगर दे दिया, वाटर दे दिया, अमाउंट फिक्स नहीं है, हमने वैसे दे दिया, बस सम शुगर दे दी, सम वाटर दे दिया, लेमन दे दिए, 3-4 जो भी। अब आपने उससे लेमनेड प्रिपेयर करना है अपने हिसाब से, तो आप देखना सभी का टेस्ट अलग अलग आ जाएगा। क्यों?
किसी ने शुगर ज़्यादा डाली, किसी ने कम डाली, किसी ने लेमन ज़्यादा डाला, किसी ने कम डाला। इस तरह से उसकी रेशियो चेंज हो जाती है, क्योंकि फिक्स नहीं होती रेशियो, तो वो कंपोजिशन फिक्स नहीं है। बट आपको अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे दी जाए और कहा जाए वाटर प्रिपेयर करना है और सारी कंडीशन अवेलेबल करवा दी जाए, सबका वाटर एक जैसा होगा। आपने सोडियम एंड क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनाना है, सबका सोडियम क्लोराइड एक जैसा होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स है। आप कम ज़्यादा डालोगे तो भी नहीं, क्योंकि जब वो कंबाइन करेगा तो वो उतने ही कंबाइन करेगा, बाकी रह जाएगा, फिक्स होती है। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करना आपने, तो वॉशिंग सोडा बिल्कुल एक जैसा होगा सबका, अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कंबाइन करते हैं तो वो उसी रेशियो में कंबाइन करते हैं। आपने एक्सेस, एक चीज़ को एक्सेस ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली वो बच जाएगा, कंबाइन ही नहीं होगा। तो इस करके कंपाउंड के अंदर खास बात है कि कंपोजिशन फिक्स होती है, प्योर सब्सटेंस है, तो वो सबका एक जैसा मिलेगा। आपने लेबोरेटरी में मान लिया कोई केमिकल प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो ऑल दैट विल बी सेम फॉर ऑल, बट मिक्सचर सब डिफरेंट होगा। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। डेफिनेशन की बजाय मैं आपको सिंपली अभी ये बताना ठीक समझता हूँ कि मान लिया आपने वाटर के अंदर शुगर ऐड कर दी और दूसरी जगह वाटर में आपने सैंड ऐड की, दोनों में क्या डिफरेंस है? शुगर डिजोल्व होने के बाद विजिबल नहीं होगी, एक जैसा होगा सारा का सारा, तो वो होमोजीनियस। और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस अपीयर हों, लेयर अलग अलग दिखें, वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। इनको हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस को हम अनदर नेम भी देते हैं, सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। हेट्रोजीनियस 2 टाइप के होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। अब ये क्या होते हैं ये भी हम आगे करेंगे, सिंपली मैं इतना बता देता हूं कि कोलॉइड्स वो होते हैं जो दिखते तो सॉल्यूशन की तरह से, ट्रू सॉल्यूशन की तरह से, बट होते नहीं। जैसे मिल्क, वो कोलॉइड है बट अपीयरेंस उसकी सॉल्यूशन की तरह से। सस्पेंशन वो होते हैं जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर। आपने बहुत सारी मेडिसिन देखी होंगी कि नीचे सेटल हो जाती है, शेक करके फिर हमें उनको यूज़ करना होता है, वो सस्पेंशन है। जिसमें बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन हो, जो अलग हो जाए रखने पर, वो सस्पेंशन होते हैं सारे। दिस वी हैव टू डू हियर, ये पूरे चैप्टर में हमने करना है। सबसे पहले बात, प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब क्या है? प्योरिटी से मीनिंग क्या है? घर में आपने सुना होगा प्योर घी क्या होता है? केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर मिल्क भी आपने सुना होगा। केमिस्ट्री के बेस पे घी और मिल्क प्योर होते ही नहीं, दे आर मिक्सचर। हम फिर प्योर घी क्यों कह देते हैं? अपने प्योर घी का मतलब उसमें सिर्फ जो है किसी काव या बुफेलो का घी है और कुछ ऐड नहीं किया हुआ, उसमें कोई अदर ऑयल ऐड नहीं किया, कोई वेजिटेबल घी ऐड नहीं किया है, एडिशन इस तरह की नहीं है, इस करके उसको हम प्योर कह देते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री दे आर नॉट प्योर, दे आर मिक्सचर। वो पहले ही मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं और घी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल का मिक्सचर है। मिल्क भी बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर है। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड। मिल्क के अंदर कैल्शियम के सॉल्ट भी हैं, मिल्क में फॉस्फोरस के सॉल्ट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं एंड दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, मतलब वो अलग अलग हैं बिल्कुल उसमें। तो वो उनका क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। देन इट हाउ कैन इट बी प्योर? वो प्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्योर में तो एक ही टाइप का पार्टिकल हो, दूसरी टाइप का पार्टिकल है ही नहीं। जबकि मिल्क में तो क्या है? फैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं,
तो ये सारे इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। दैट इज नॉट ए प्योर, दैट इज ए मिक्सचर। व्हाट इज प्योर? प्योर वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल हों, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और जब एक टाइप के पार्टिकल होंगे तो इसका मतलब आप उसको फर्दर सिंपलर में डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करोगे तो वही मिलेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर बोलते हैं। तो प्योर क्या चीज़ है? व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस? अ प्योर सब्सटेंस आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में यूज ये कर सकते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल हो, दैट इज द प्योर, उसको हम प्योर कहेंगे। इतनी, ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और जब वन टाइप के पार्टिकल होंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी। स्कूल में आप यूनिफॉर्म डालते हैं, यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? एक जैसा दिखता है इस करके। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम बोलते हैं होमोजिनिटी, यानी वो होमोजीनियस होगा। तो प्योर सब्सटेंस ऑलवेज होमोजीनियस होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजीनियस, मतलब सारा एक जैसा होता है, उसमें अलग अलग नहीं दिखता। आप यहाँ देखिए, इसमें स्क्रीन पे देखिए, नीचे ब्लू कलर, ऊपर ये डार्क हो गया। ये होमोजीनिटी नहीं है, ये हेट्रोजीनिटी है। होमोजीनिटी का मतलब बिल्कुल एक जैसा है, कोई चेंज उसमें नहीं है। पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो वो होमोजीनियस होता है। तो प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज, सिंपल आप इतनी सी बात लिख दीजिए कि अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। और थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज द होमोजीनियस सब्सटेंस, क्योंकि वो होमोजीनियस है, सारा एक जैसा इस करके होमोजीनियस सब्सटेंस, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। भाई जब वो एक ही टाइप के पार्टिकल है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी तो एक ही जैसी होंगी ना, एक सेट होगा प्रॉपर्टीज का, एक ही सेट होगा, क्योंकि अलग टाइप का पार्टिकल नहीं है, अलग टाइप की प्रॉपर्टी आएंगी नहीं। तो एक सेट, डेफिनेट सेट ऑफ पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपकी मर्जी है, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अनदर बात, इसी चीज़ को समझ, दैट इज ऑलवेज होमोजीनियस, इट हैज़ ऑलवेज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको और फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। उसको हम सिंपलर सब्सटेंस का मतलब ये है, कभी आप ये सोचो कि वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, मैं वो नहीं करा, मतलब उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल, आप जब भी उसको डिवाइड करोगे वही मिलेगा पार्टिकल, बट पार्टिकल को ब्रेकअप करोगे तो बात अलग है, वो नहीं कह रहा। आई एम सेइंग ओनली कि उसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल, बस आप सिंपली इस बात को रहिए, नहीं तो आप आगे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। दैट हैज़ अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स होती है। इट हैज़ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसकी करेक्टरिस्टिक है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट होती हैं। इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस, वो हमेशा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। तो ऐसे को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिंपल घर में हम यूज़ करते हैं, आप उसी का नेम लीजिए, सोडियम क्लोराइड, आप नेम लीजिए वाटर का, आप किसी भी, आप नेम लीजिए गोल्ड, आप नेम लीजिए सिल्वर, आप नेम लीजिए कॉपर सल्फेट। ये फॉर्मूले वैसे आपको 9th में कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, बट आप ज़रूर कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड नेम दे दिया, अभी फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि लेटर और सुनर आपको करने तो पड़ेंगे, तो थोड़ा आप विदाउट एनी बर्डन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेम ले लीजिए आप। दीज ऑल आर द प्योर सब्सटेंसेज, इनको सबको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं।
करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो बात हमने अभी तक की वही करेक्टरिस्टिक है, अलग कुछ नहीं है। करेक्टरिस्टिक ये है कि प्योर सब्सटेंस ऑलवेज क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब कि वो सारा का सारा उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई कहीं से कुछ अलग दिख रहा है, कहीं से अलग दिख रहा है, नहीं। तो वो होमोजीनियस है, दैट इज ऑलवेज होमोजीनियस। डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये भी बात आपको बताई थी, ठीक है ना। कंपोजिशन इज फिक्स्ड, उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टर्ड, मतलब कैन नॉट बी चेंज। आप यूं कह दीजिए, इसकी जगह आप यूं कह सकते हैं कि डेफिनिट कंपोजिशन, कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है, डेफिनिट होती है, फिक्स होती है। दैट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। जिसमें डिफरेंट होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, बट प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, ना ही मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, दैट इज़ फिक्स। तो इस तरह से आप इन सब प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं। आप इन्हीं में मेल्टिंग पॉइंट का, डेंसिटी का, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट पॉइंट बना सकते हैं। तो आपने क्या क्या बताना है कि ये होमोजीनियस होता है, उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स होती है, उसकी डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चेंज नहीं होती, कहीं पे भी ले जाओ उसको, प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स होती है। तो दीज ऑल आर ये। और आपको बताया था कि एग्जांपल, जैसे वाटर का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, बिकॉज वाटर वेरी कॉमन होता है, इसलिए मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, क्योंकि इसकी कंपोजिशन जो है, पूरा वाटर प्योर क्यों है, वाटर को प्योर क्यों बोलते हैं, वाटर का मतलब प्योर वाटर, नॉट दिस, ये वाटर प्योर नहीं है जो हम पीते हैं। ये क्या है, दैट इज मिनरलाइज्ड वाटर, मिनरल वाटर है। प्योर वाटर तो हम पी नहीं सकते, प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। प्योर वाटर में और कुछ भी डिजोल्व नहीं है, दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कहीं से भी आप उसको ले लीजिए वही कंपोजिशन मिलेगी। दैट इज वाटर मॉलिक्यूल दैट बिहेव लाइक ए सिंगल पार्टिकल, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं, नॉट सिमिलर टू हाइड्रोजन, नॉट सिमिलर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के सिमिलर नहीं है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट्स वाई उसकी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम इसीलिए बोलते हैं। तो ये चीज़ ऐसे ड्यू टू दीज रीज़न, इसकी वजह से हम वाटर को जो है क्या कहते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस को हमने टू पार्ट्स में, हमने ट्री चार्ट में देखा था कि हमने उसको टू पार्ट में डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस को। वो टू पार्ट्स कौन से, वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड। अब हम को ये स्टडी करेंगे वन बाय वन कि एलिमेंट कौन से होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट जस्ट लाइक हम नेम लेते हैं आयरन, सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कार्बन, इस तरह से ये दीज ऑल आर एलिमेंट्स। होते क्या हैं, एग्जाम्पल तो इतने सारे पता लगे। एक्चुअली एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकअप नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल मेथड से, सॉरी, किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी केमिकल मेथड से आप जिसको और ज़्यादा सिंपलर में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेकअप नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। A substance which cannot be broken into more simpler substances by any physical or chemical property, physical or chemical method, कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से आप उसको और ज़्यादा सिंपलर में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। बिकॉज आप डिवाइड जब भी करेंगे उसमें से वही मिलेगा। आपने 24 कैरेट गोल्ड ले लिया,
आप उसको ब्रेकअप करके देखिए क्या मिलेगा, गोल्ड का एटम, और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्योर है। इम्प्योर तो वो होता है ना जिसमें कुछ और मिक्स कर रखा हो, इसमें कुछ और मिक्स है ही नहीं। हाइड्रोजन को लिया आपने, हाइड्रोजन को ब्रेकअप कीजिए तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेकअप किया आपने तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। कार्बन में ऑलवेज कार्बन मिलेगा, आयरन में आयरन ही मिलेगा, सिल्वर में सिल्वर ही मिलेगा, गोल्ड में गोल्ड ही मिलेगा, लाइक दैट, और कुछ नहीं मिलेगा। वही है, उसमें सारे एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, एक ही तरह के एटम हैं, जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, तो दैट इज एलिमेंट। और जब एक ही टाइप के एटम है सारे, तो ये अपने आप में क्या होगा, प्योर भी होगा, होमोजीनियस भी होगा। तो सिंस एलिमेंट जो क्या है, एटम से मिलके बना होता है, जिसमें सारे एक ही टाइप के एटम होते हैं, और उसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकअप नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से जिस सब्सटेंस को आप और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एलिमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। डाल्टन ने भी अपनी ये जो है ये डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय लेवेजियर, लेवेजियर ने ही सबसे पहले ये बात इंट्रोड्यूस की थी हमें, कि अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस दैट इज नोन एज एलिमेंट। डाल्टन ने भी बताया कि अ सब्सटेंस विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम दैट इज नोन एज एलिमेंट। कुछ जो एक ही टाइप के एलिमेंट एटम से मिलके बनाओ, एक ही टाइप के एटम से मिलके बनाए, तभी तो उसको सिंपलर में नहीं डिवाइड कर सकते आप, ऑलवेज वही एटम मिलेंगे, तो दैट इज नोन एज एलिमेंट। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दो तरह की डेफिनेशन आपके इसमें, क्या एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, कि किसी फिजिकल या केमिकल मेथड से आप इसको और ज़्यादा फर्दर सिंपलर में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। या फिर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक ही टाइप के एटम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब जस्ट लाइक गोल्ड में क्या है, 24 कैरेट गोल्ड, वो ज्वेलरी वाला गोल्ड नहीं, वो प्योर नहीं होता है, प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट गोल्ड। परहैप्स एग्जाम्पल भी है इसमें, तो आगे किसी और में दे रखा होगा, कि वो जो है उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम। हाइड्रोजन गैस को लीजिए तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन गैस लीजिए उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब तक अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट 92 वो नेचुरल है, नेचर में मिले, हाइड्रोजन से लेके और यूरेनियम तक, और 92 के बाद वाले मतलब 1 से लेके 92 एक एटॉमिक नंबर होता है, हम आगे के चैप्टर में करेंगे, मतलब उससे उनकी रिकॉग्निशन होती है। तो जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 तक है, 1 हाइड्रोजन का है और 92 यूरेनियम का है, वो सारे के सारे नेचुरल है, और जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है वो सारे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। बेटा जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हैं, और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट, जस्ट लाइक आपने कार्बन डाइऑक्साइड कहें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड है। अभी हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के एटम हैं इनमें सब में, ये सब क्या है, एलिमेंट। जितनी भी यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो सारा इन्हीं एलिमेंट से मिलके बना है, यानी इन्हीं एलिमेंट के एटम से मिलके बना है।
एक एस्टिमेशन ये कहती है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मेनली हमारा पूरा यूनिवर्स मेनली 2 एलिमेंट से मिलके बना है। उसमें 92% हाइड्रोजन से बना है और 7% हीलियम से बना है और बाकी सारे एलिमेंट तो 1% में। पूरे यूनिवर्स की बात करें तो ये इस तरह से पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन एंड हीलियम मोस्टली इसी से बना है। जितने स्टार्स हैं, स्टार में क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाकी तो बहुत कम है। तो पूरे यूनिवर्स में इन्हीं एलिमेंट से बना है। और आपको बताया कि ये सारे जितने एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 118, ये सारे नेचुरल नहीं है। फर्स्ट 92 नेचुरल हैं और उसके बाद वाले आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। तो आपने इसमें ज़्यादा नहीं, आपने इसमें सिंपली डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिंपल सा, या फिर अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, दैट इज नोन एज एलिमेंट। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी आपको याद आते, बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वाटर, क्योंकि वो कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब नेक्स्ट है कि एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे एलिमेंट को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है फिजिकल स्टेट 3 मेन होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मोस्ट ऑफ एलिमेंट सॉलिड, मोस्टली सॉलिड। सॉलिड एलिमेंट आपको पता है, गोल्ड सॉलिड होता है, आयरन सॉलिड होता है, सिल्वर सॉलिड होता है, सोडियम सॉलिड होता है। सोडियम आपने हो सकता नहीं भी देखा हो, बट आयरन, सिल्वर, गोल्ड ये तो सब देखे हैं ना। तो ये प्लेटिनम सॉलिड होता है, ये सब सॉलिड है। लिक्विड एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट आर लिक्विड। वन इज मरकरी, आपने देखा है, एंड अनदर इज थर्मोमीटर के अंदर ब्राइट लाइन जो होती है मरकरी होती है, वो मरकरी वहाँ तो आपने देखा ही है। तो मरकरी, एंड अनदर इज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जो है, ये जो ब्राइट बल्ब दिख रहा है इसका, दैट इज एक्चुअली, ये बल्ब ग्लास का है, इसके अंदर मरकरी फील्ड है और मरकरी ऐसा दिखता है इस करके ये ब्राइट जो ये है, दैट इज लुकिंग लाइक सिल्वर, दिस इज मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है और एक ब्रोमीन, ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड होते हैं। लिक्विड ओनली 2। आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनको, मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको पता लग जाएगा कि एक मेटल है, मरकरी मेटल है, और ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है। यानी कि ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। थर्ड, गैसियस स्टेट। 11 गैसेज हैं, 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में। तो 11 गैसियस में, 2 लिक्विड में, एंड रेस्ट ऑफ 1, मतलब जितने भी हैं 103 के करीब, वो सारे क्या हैं? सॉलिड है। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट है। On the basis of their properties, element are classified into 3 main classes: metals, non-metals and metalloids. हमने ट्री चार्ट में भी रिटर्न था वो नीचे। तो आपने मेनली क्या करना है कि ट्री चार्ट के ऊपर फोकस करना है, तो पूरा चैप्टर आपके ग्रैब में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, एंड आपको जो है नोट्स कल अवेलेबल करवा दी जाएंगे इसके।